ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें, जिस परमेश्वर की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, महादेव और देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिन परमेश्वर का शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इनके सहित वेदों द्वारा, पदक्रम, उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुसार गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नौनिशारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सुत जी से पूछने लगे, यह भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सुत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगीं कि माता जीती हैं, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगीं, इस भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप ही कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे, हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग भी सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला था, तब उस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घायु जीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सत्युग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जुमुदवाहन नाम के एक राजा हुए। तब किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र नहीं हूँ को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण भाव से रुदन करने लगी। हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यूं कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ जी ने बाया अंग जब खा लिया, तब पासा फेरकर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, आपके जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या लाभ। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उन्हें खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जुमुदवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ कि जिसको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जिए और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय कीजिए। धौम्य जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लगाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दुगुना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा में मैं स्वयं देता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो। इस कारण से आज का दिन ज्ञानमय होगा।
श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत ही भेद है जो तीनों लोकों में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी माँ दुर्गा हैं। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदित हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी से सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं प्राप्त होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को लौट आए। हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती और शैलपुत्री जो है उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चीली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की औली में रहकर चीली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोडर में सियारिन भी व्रत को करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चीली ने अपनी सखी सियारिन जो कि खोडर में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोडर से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चीली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही समय बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से एक ही घर में दोनों का जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ही हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशी राज से ब्याही गई, छोटी बहन वही काशी राज के मंत्री से ब्याही गई। गहरे पंथ अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के फल से मृगनैनी रानी से जो लड़का उत्पन्न हुए वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री के 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुंचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भिजवा दिया। वे सब सर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तूने कौन सा ऐसा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जीवित हो जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही रही तो सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करते हुए तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उससे इस व्रत को सुनकर रानी ने भी इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस रानी के पुत्र भी बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी पर वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सुत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। सब मिलके बोलो, राजा जमूत वाहन की जय, माँ जीवित पुत्रिका की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।